एक ऐसा कवि जिसने केवल कविताएं नहीं लिखीं बल्कि भारत की आत्मा को शब्दों में ढाल दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने हमें जन गण मन भी दिया और नोबेल पुरस्कार भी दिलाया। क्या आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की असली कहानी? या क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही इंसान भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का राष्ट्रगान कैसे लिख सकता है? ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे रचनात्मक और सम्मानित व्यक्ति थे, रविंद्रनाथ टैगोर। आइए जानते हैं उनकी अद्भुत यात्रा। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा नाम जो भारत की रचनात्मक आत्मा का प्रतीक है। वो कवि थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, संगीतकार थे, चित्रकार थे, पर इन सबसे बढ़कर वो एक संवेदनशील आत्मा थे, जिन्होंने अपनी लेखनी से भारत को उसकी आत्मिक पहचान दी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को जोरासांको हवेली, कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार बंगाल के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में अग्रणी था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के प्रमुख और आध्यात्मिक विचारक थे। उनकी माता का नाम शारदा देवी था। टैगोर परिवार साहित्य, संगीत, कला और सामाजिक सुधार की भावना में रचा बसा था। रविंद्रनाथ 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और बचपन से ही उनका झुकाव पढ़ाई की पारंपरिक पद्धति से हटकर था। उन्हें किताबों से ज्यादा प्रकृति से, संगीत से और आत्मचिंतन से प्रेम था। रविंद्रनाथ की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने अनेक विषयों का गहन अध्ययन किया: संगीत, साहित्य, दर्शन, इतिहास और विज्ञान। 1878 में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की। लेकिन टैगोर का मन विधि शास्त्र में नहीं लगा। वहां उन्होंने शेक्सपियर, मिल्टन और यूरोपीय साहित्य का अध्ययन किया। इंग्लैंड की यात्रा ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने भारत और पश्चिम के बीच संवाद और संतुलन का मार्ग चुना, जिसमें राष्ट्रवाद और मानवता दोनों को जगह दी। टैगोर की पहली कविता मात्र 8 वर्ष की उम्र में प्रकाशित हुई थी और 16 साल की उम्र में उन्होंने उपनाम भानु सिंह से कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। वर्षों में उन्होंने हजारों कविताएं, उपन्यास, कहानियां, गीत, नाटक, निबंध और चित्र बनाए। उनकी प्रमुख कृतियां हैं गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला; गोरा, घरे बाहिरे, चोखेर बाली, सामाजिक और राजनीतिक चेतना से भरपूर उपन्यास; रविंद्र संगीत, संगीत की एक शैली जिसमें उन्होंने खुद हजारों गीतों की रचना की; डाकघर, रक्तकरबी, विसर्जन। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटक, उनकी रचनाएं प्रेम, प्रकृति, देशभक्ति और मानवता के गहरे भावों से भरी हुई हैं। 1910 में लिखी गई गीतांजलि टैगोर की सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। उन्होंने स्वयं इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसकी भूमिका W.B. येट्स ने लिखी। 1913 में उन्हें इसी कृति के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वे इस सम्मान को पाने वाले पहले गैर पश्चिमी व्यक्ति थे। ये भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने दुनिया को ये दिखाया कि भारत केवल आध्यात्मिक देश नहीं, बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। 1901 में टैगोर ने एक अनोखा स्कूल शुरू किया, शांति निकेतन। ये विद्यालय प्रकृति की गोद में था, जहां बच्चों को बंधन मुक्त, रचनात्मक और आत्मिक शिक्षा दी जाती थी। बाद में ये विश्वविद्यालय बना, विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसका मूल उद्देश्य था भारत और विश्व के विचारों का संगम। टैगोर मानते थे कि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन को समृद्ध करे, न कि केवल सूचनाएं दे। हालांकि टैगोर सीधे राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय नहीं रहे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रवाद, मानवाधिकार और स्वतंत्रता के पक्ष में साहसी विचार प्रकट किए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ये उनका साहसिक और नैतिक विरोध था। वे महात्मा गांधी से गहराई से प्रभावित थे, परंतु उनकी सोच स्वतंत्र और आलोचनात्मक थी। उन्होंने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया, जबकि गांधी जी उन्हें गुरुदेव कहते थे। टैगोर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 स्वतंत्र देशों, भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान लिखे। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन,
बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला। इससे स्पष्ट होता है कि टैगोर की कविताएं केवल साहित्य नहीं थीं, वे राष्ट्र की आत्मा की आवाज थीं। 60 वर्ष की उम्र के बाद टैगोर ने चित्रकला शुरू की। उन्होंने हजारों चित्र बनाए जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे लगातार बीमार रहने लगे, लेकिन उन्होंने लेखन और कला नहीं छोड़ा। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर संपूर्ण भारत ने अपने एक सच्चे गुरु, कवि और मार्गदर्शक को खो दिया। आज रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक नाम नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, सौंदर्य और भारतीय आत्मा की पहचान बन चुके हैं। उनकी शिक्षाएं, कविताएं, संगीत और विचार आज भी जीवित हैं, भारत की संस्कृति और आत्मा में बसकर। अगर आपको उनकी ये प्रेरणादायक जीवन यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक विषयों के लिए नंदिनी आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि टैगोर की कौन सी रचना या विचार आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है।